कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, तीसरी बार फिर से ट्राई किया, ट्राई करते करते पूरा 2023 निकल गया, लेकिन मैं अभी तक उस चीज़ को मास्टर नहीं कर पाया। मैं अभी तक उस काम को मास्टर जो है वो नहीं कर पाया, नहीं सीख पाया जो काम मैं करना चाहता था। तो क्या सोचा है फिर आपने? क्या हार मान लोगे? चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक जंगल के अंदर 2 मेंढक दोस्त होते हैं, ठीक है। वो हमेशा मस्ती करते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे। तो दोनों मेंढक ने सोचा चलो यार आज की शाम जो है घूमा जाए, है ना, थोड़ी मस्ती वस्ती की जाए। तो वो दोनों सैर पर निकलते हैं और घूमते घूमते वो एक गांव में जो है वो पहुंचते हैं। वो गांव के अंदर जाके देखते हैं तो उन्हें जंगल से पूरा मतलब सब कुछ अलग दिखता है। देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारे जानवर वहाँ पर जो उनको देखने को मिलते हैं। तो एक मेंढक दूसरे मेंढक से बोलता है, यार गुरु ये तो सारी चीज़ें ही अलग है जंगल से, यहाँ पे तो कुछ जंगल जैसा है नहीं, यहाँ पर तो इंसान इंसान है, ठीक है। तो दूसरा मेंढक बोलता है कि चलो फिर चला जाए और थोड़ी मस्ती वस्ती यहाँ पे भी जो है वो कर किया जाए, उसके बाद शाम जब होगी तो हम घर लौट जाएंगे। तो दोनों जाते हैं और जब वो वहाँ जाते हैं, गांव की ओर बढ़ते हैं, तो उन्हें एक किसान दिखता है सर, ठीक है, जो गाय का दूध निकाल कर अभी अभी घर के अंदर गया होता है। तो दोनों मेंढक वहाँ जाते हैं और किसान ने जिस बर्तन के अंदर दूध रखा था वो दोनों उस बर्तन के अंदर कूद जाते हैं सर, ठीक है। और उसके अंदर कूद के मस्ती करने लगते हैं, ठीक है, तैरने लगते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर दूध जो है वो फेंकने लगते हैं, है ना, उछालने लगते हैं। तो दोनों उसके अंदर मस्ती कर रहे होते हैं। मस्ती करते करते आधा घंटा होता है, 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, शाम हो जाती है। उसके बाद एक मेंढक दूसरे से बोलता है कि चल भाई बहुत देर हो गई, चल अब घर चलते हैं, ठीक है, शाम होने वाली है, ठीक है। तो दूसरा मेंढक बोलता है ठीक है ना। दोनों उस बर्तन से बहुत निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि वो बर्तन इतना चिकना होता है कि उनके पैर जो है वो जम ही नहीं पाते उस बर्तन पे, ठीक है। तो दूसरा मेंढक बोलता है, यार भाई ये तो क्या हुआ, हम तो इससे निकल ही नहीं पा रहे, अब क्या होगा, ठीक है। तो पहला मेंढक बोलता है कुछ नहीं होगा, तू बस तैरता रहे, ठीक है, जब तक तू तैरता रहेगा शायद हो सकता है कोई ना कोई आकर हमें निकाल ही दे, ठीक है, या फिर कोई आकर हमें दूध से बाहर फेंक दे, तो जब तक तू तैरते रहे, ठीक है। उसके बाद वो दोनों मेंढक तैरते रहते हैं। उसके बाद जो पहला वाला मेंढक होता है वो दूसरे मेंढक से बोलता है कि यार भाई अब मुझसे नहीं होता, अब मेरे पैर काम करना बंद कर गए, शायद हो सकता है मैं थोड़ी देर बाद डूब जाऊँगा। तो दूसरा मेंढक उससे बोलता है कि अरे तैरता रहे, वरना अगर तूने तैरना बंद कर दिया तो डूब जाएगा और तेरी मौत हो जाएगी, ठीक है। तो पहला मेंढक इसकी बात सुन के जो है वो फिर से आधे घंटे तक घूमते रहता है उसी के अंदर, लेकिन एंड में वो जो है उसके अंदर डूब जाता है। और डूबते डूबते वो अपने दोस्त से कहता है कि भाई हमने बहुत सारा समय जो है साथ में बिताया, बहुत मस्ती की, बहुत मज़े किए, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है। और ये कहकर वो जो मेंढक होता है वो उस दूध के अंदर जो है डूब जाता है और उसकी जो मौत हो जाती है, ठीक है। और जब दूसरा जो मेंढक होता है जब ये देखता है तो उस मेंढक के जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो और तेज़ी से जो है उस दूध के अंदर घूमने लगता है, ठीक है, और तेज़ी से घूमने लगता है, ठीक है। अब क्योंकि वो कंटिन्यूसली उसके अंदर 2-3 घंटे से घूम रहे थे, तो जो लोग भी दूध के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि अगर आप उस दूध को जो है देर तक घुमाते रहोगे तो उस दूध के अंदर वो दूध जो है वो जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो दूध जो है थोड़ी देर बाद जम जाता है, तो जो जमावट, जो दही उस दूध से बनता है वो उस मेंढक जो होता है उस दही के ऊपर चढ़ता है और कूद के जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। कूद कर बाहर चला जाता है, वो फिर जंगल जाता है और अपने बच्चों को रोज़ शाम को जब वो अपने बच्चों के साथ जो है घूमने नदी के किनारे जाता है तो अपने बच्चों को ये कहानी जो है वो सुनाता है और उन्हें बोलता है कि ज़िंदगी में चाहे कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन कभी हार मत मानना, पहले वाले दोस्त का जो है एग्जाम्पल देकर, ठीक है। तो सोचो अगर उस दूसरे वाले मेंढक ने भी हार मान ली होती तो क्या होता। सोचो अगर वो मेंढक भी सोचता कि यार अब मेरे से भी नहीं होगा तो क्या होगा। अगर वो पहला मेंढक थोड़ी देर और तैर लेता तो क्या वो बच नहीं जाता, ठीक है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानना बॉस, ठीक है, क्योंकि जब हार आप मानने वाले होते हो ना उसके जस्ट कुछ ही क्षणों में आपको जो सफलता होती है वो मिलने वाली होती है। बस वो इस वजह से नहीं मिल पाती क्योंकि आपने हार मान ली, ठीक है। और असली विजेता वो नहीं होता
जो हार के डर से काम छोड़ दे, असली विजेता वो होता है जो 100 बार फेल होने के बावजूद 101 बार फिर से वही काम जो है वो दोहराता है और 101 बार जो है दोहराने के बाद उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो जब भी हारने का मन करे ना, जब भी लगे ना कि यार बस अब मुझसे नहीं होता, उस दिन एक सवाल पूछना खुद से कि जब पता था, जब हारना ही था तो फिर शुरू ही क्यों किया था। ठीक है, शुरू ही क्यों किया था। जाते जाते मैं एक बात जो है, एक शेर जो है वो सुनाना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।